और सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस तरह से युवाओं का बयान सामने आ रहा है, नशे के खिलाफ जो बयान दिया था राहुल गांधी ने बनारस के लोगों के युवाओं को लेकर, उसकी नाराजगी दिख रही है। क्या लग रहा है, वहां माहौल देख रहे हैं आप, चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? इसका असर सीधे तौर पर आएगा और अनूप ये समझना होगा, जो काशी का मिजाज है वो बेहद अलग कहा जाता है। उस मिजाज को आपको समझना होगा और राहुल गांधी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो धरती है वो महान शख्सियतों की रही है, महामना की धरती है। बड़े बड़े चेहरे जो हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं वो बनारस से निकली और उनका यही कहना है, वो बीएचयू को भूल जाते हैं। वो बीएचयू का या फिर काशी का जो योगदान है, ये बाबा महाकाल की धरती है, उसके योगदान को वो भूल जाते हैं। काशी के मिजाज को जो है वो राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं और वो सीधे तौर पर टारगेट उस युवा को बिल्कुल सुमित, तो चुनावी शंखनाद हम मान सकते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे उनके संबोधन पर भी नजर आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, कई जगहों पर आंदोलन उपद्रव में बदल गया है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है और इससे लेकर हरियाणा पुलिस भी सख्त कदम उठाने जा रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रव में शामिल होगा उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन अब एक उपद्रव में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर को पार करने में जुटे हुए, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस से नोकझोंक में लगे हैं। अब एक उपद्रव की वजह से हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पुलिस उपद्रव को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। पुलिस उपद्रवियों पर रोक लगाने के लिए आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब हरियाणा पुलिस उपद्रव को लेकर सख्ती बरतती नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उपद्रव में शामिल होगा उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से वसूली जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई जो है अंबाला पुलिस की तरफ से की गई है। आंदोलनकारियों ने जिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब उसी की भरपाई जो है इनकी संपत्ति कुर्की और इनके बैंक खातों को सीज करके वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ये भी आदेश जारी किया कि जो किसान नेता सोशल मीडिया या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग सड़क पर उपद्रव गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी संपत्ति भी हरियाणा पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। साथ ही उपद्रवियों के बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा। पुलिस एक डाटा तैयार कर रही है। डाटा के आधार पर ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों की संलिप्तता जो है इस किसान आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सामने आई है। और दूसरी तरफ उन लोगों की कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ पोस्ट को डाला है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदर्शन को शांत कराने के लिए हर संभव काम कर रही है। कानून व्यवस्था को हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान आज आक्रोश दिवस मनाने की तैयारी में है। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली का भी ऐलान किया गया है, जो पूरे देश में हाईवे पर किसान ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पर अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। यही नहीं, बल्कि किसानों ने 26 फरवरी के बाद 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान किया है। ये महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। किसानों के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें प्रदर्शन की रणनीति को लेकर कई फैसले लिए गए। वहीं सरकार भी लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं, स्पेन में एक रिहायशी इलाके में जबरदस्त आग लग गई। 14 मंजिला इमारत जो कि आग की लपटों से घिर गई और काफी मशक्कत करनी पड़ी बाहर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। आप देखिए कैसे आग का तांडव यहां देखने को मिला।
ये तस्वीर स्पेन के वालेंसिया की है, जहां कैंपनार जिले में ऐसा मंजर देखने को मिला। आग की लपटों और धुएं के गुबार से लिपटा ये 14 मंजिला इमारत, जहां आग का तांडव देखने को मिला। बता दें कि जहां आग लगी वो एक रिहायशी बिल्डिंग है। आग की विनाश लीला देखकर वहां आसपास अफरा तफरी मच गई, तो वहीं बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने मदद की गुहार लगाई। आग इतनी भीषण थी कि उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये आग चौथी मंजिल में लगी, लेकिन समय रहते काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से ये ऊपर तक जा पहुंची और देखते ही देखते इसने विभत्स रूप अख्तियार कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों की 16 टीमें वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर फाइटर ने लोगों को बचाने के लिए हवा भरे गड्ढे रखे, जिससे लोग उस पर कूदकर अपनी जान बचा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों की जान बचाई गई, तो इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इससे नोकझोंक में लगे हैं। अब एक उपद्रव की वजह से हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पुलिस उपद्रव को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। पुलिस उपद्रवियों पर रोक लगाने के लिए आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब हरियाणा पुलिस उपद्रव को लेकर सख्ती बरतती नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उपद्रव में शामिल होगा उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से वसूली जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई जो है अंबाला पुलिस की तरफ से की गई है। आंदोलनकारियों ने जिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब उसी की भरपाई जो है इनकी संपत्ति कुर्की और इनके बैंक खातों को सीज करके वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ये भी आदेश जारी किया कि जो किसान नेता सोशल मीडिया या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग सड़क पर उपद्रव गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी संपत्ति भी हरियाणा पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। साथ ही उपद्रवियों के बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा। पुलिस एक डाटा तैयार कर रही है। डाटा के आधार पे ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों की संलिप्तता जो है इस किसान आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सामने आई है। और दूसरी तरफ उन लोगों की कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ पोस्ट को डाला है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदर्शन को शांत कराने के लिए हर संभव काम कर रही है। कानून व्यवस्था को हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान आज आक्रोश दिवस मनाने की तैयारी में है। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली का भी ऐलान किया गया है, जो पूरे देश में हाईवे पर किसान ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है, वहाँ पर अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। यही नहीं, बल्कि किसानों ने 26 फरवरी के बाद 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान किया है। ये महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। किसानों के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें प्रदर्शन के रणनीति को लेकर कई फैसले लिए गए। वहीं सरकार भी लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं स्पेन में एक रिहायशी इलाके में जबरदस्त आग लग गई। 14 मंजिला इमारत जो कि आग की लपटों से घिर गई और काफी मशक्कत करनी पड़ी बाहर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। आप देखिए कैसे आग का तांडव यहां देखने को मिला।